बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम 2.3 एक्सरसाइज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गई थी। आज हम 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो बाय मेकिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशंस डिफाइंड एज बिलो इन द फॉलोइंग फंक्शंस है डिफाइंड बिलो। वो कह रहे जो आपको गिवन दिए गए हैं ना फंक्शन, इनकी सब्स्टिट्यूशन करनी है और आपने फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर उसने ये कहा था फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, कोई सब्स्टिट्यूशन का वर्ड ना लिखा होता तो हमने सिंपल क्या करना था, इसकी होल पावर 1/2 बना देनी थी, पावर रूल लगाना था और उसके बाद क्वोशिएंट रूल। लेकिन उसने ये कहा है बाय मेकिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन, तो हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से ही इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट किया, ये वाई आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, जो वैल्यू पावर के अंदर होगी ना, या स्क्वायर रूट है, रेडिकल के अंदर हो या एक्सपोनेंट के अंदर हो, उसको लेट करेंगे। यहाँ पे रेडिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। एक्स और वाई पहले वेरिएबल यूज हो रहे हैं, हम इसको नए वेरिएबल का नाम देते हैं। इसको लेट किया, ये जेड के इक्वल है, जेड का नाम दे दे या यू का नाम दे दे। अब ये हो गई नंबर 1। तो अब बताएं जब ये वैल्यू पुट करेंगे, देन जब हम वैल्यू अगेन रिप्लेस करेंगे y इक्वल टू, तो बताएं इस सारी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, सारी वैल्यू की जगह स्क्वायर रूट में आ जाएगा आपके पास z, क्योंकि हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दी है। और z को एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, z की पावर 1/2 आ जाएगी। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन है लेफ्ट साइड पे z है और एक में लेफ्ट साइड पे y है। यहाँ पे z डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। तो नंबर 2 में y डिपेंडेंट है और z इंडिपेंडेंट है। तो अब हम सबसे पहले नंबर 1 को, नंबर 1 में z डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट है, नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा dz ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, और आपके पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, z की वैल्यू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखा जाए न्यूमिनेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन का क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है 1 माइनस एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 1 प्लस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखा जाए फंक्शन की पावर 1 है तो दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट होगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 माइनस एक्स की पावर 1 है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ये भी 1 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज। इसमें भी फंक्शन की टोटल पावर 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 0 में से 1 माइनस करेंगे -1, -1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -1, 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, -1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, तो माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसल, -1 -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके पास z का डेरिवेटिव आ गया x के रिस्पेक्ट। नंबर 1 को डिफरेंशिएट, नंबर 2 में y डिपेंडेंट है, z इंडिपेंडेंट है, तो 2 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, d ओवर dz इंटू z की पावर, y की वैल्यू पुट की, z की पावर 1/2। सबसे पहले पावर अदर देन 1 है, पावर रूल 1/2 स्टार्ट में, 1/2 में से 1 माइनस। अब पावर रूल लगाने के बाद बेस का डेरिवेटिव, बेस है z का z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे z की पावर 1 है, तो पावर रूल लगाएंगे तो z का इंडिपेंडेंट दोनों सेम हो, पावर 1 हो, तो उनका डेरिवेटिव 1 ही होता है। 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, z की पावर -1/2, और z का z के रिस्पेक्ट 1 ही होगा, 1/2 z की पावर -1/2। ये आ गया dy बाय dz का आंसर। लेकिन हमने dy बाय dx फाइंड करना है बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में dy आना चाहिए और डिनोमिनेटर में dx आना चाहिए। तो dy का डेरिवेटिव dz के रिस्पेक्ट था, यहाँ पे dz डिवाइड,
तो dz कैंसिल करने के लिए dz से मल्टीप्लाई भी करेंगे। dy ओवर dz का आंसर क्या आया 1/2 z की पावर -1/2 मल्टीप्लाई, ये आपके पास आंसर था dz ओवर dx का। तो क्या आंसर है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 2। ये 2 से कैंसल, z की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस शुरू में आ जाएगा। z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू थी 1 माइनस एक्स, z लेट किया था 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसकी होल पावर -1/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साथ में क्या आएगा मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2। नेक्स्ट आपके पास माइनस, दोनों की पावर सेपरेट करते हैं, -1/2 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर होल स्क्वायर। इन दोनों की बेस सेम है, -1/2 में 2 ऐड करेंगे तो डायरेक्ट लिखने लगा हूं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा -1/2 डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या किया यहाँ पे, इन दोनों की पावर सेपरेट होगी, नीचे पावर सेपरेट, दोनों की बेस सेम, पावर ऐड, -1/2 में 2 ऐड करेंगे, डायरेक्ट लिख दिया 3/2। न्यूमरेटर में -1/2 पावर नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो गई। तो जी स्टूडेंट्स, आगे पार्ट नंबर 2 है जिसमें y इक्वल टू एस के होल स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस स्क्वायर रूट x। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो जो वैल्यू रेडिकल के अंदर पावर के अंदर होगी उसको लेट करते हैं। तो यहाँ पे रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस स्क्वायर रूट x, इस वैल्यू को लेट करते हैं, इसको लेट कर लिया, ये z के इक्वल है x प्लस स्क्वायर रूट x, ये नंबर 1 हो गई। तो देन जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे y किसके इक्वल आएगा होल स्क्वायर रूट एज इट इज, और स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस स्क्वायर रूट x की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी z आ जाएगा, और ये आ जाएगी z की पावर 1/2 नंबर 2। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो नंबर 1 में y z आपके पास डिपेंडेंट है और x कौन सा वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट, नंबर 2 में y डिपेंडेंट है और z कौन सा वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट। तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव के लिए चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट, x इंडिपेंडेंट है, d ओवर dx ऑफ z की वैल्यू क्या थी x प्लस स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पे टोटल फंक्शन पावर 1 है, अगर अदर देन 1 होगी तो पहले पावर रूट, तो दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट करते हैं, d ओवर dx ऑफ x प्लस d बाई dx ऑफ स्क्वायर रूट x। तो x की पावर 1 है, x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस d ओवर dx, तो स्क्वायर रूट की पावर 1/2 dz ओवर dx। तो यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पावर स्टार्ट में क्या पावर है 1/2 स्टार्ट में, और 1/2 में से 1 माइनस, अब पावर के अंदर बेस क्या है x है, तो x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, फिर अगेन बेस का डेरिवेटिव लाजमी, अगर बेस चेंज हो गई जैसे y होगी y का x के रिस्पेक्ट x होगा, 1 प्लस 1/2 में से 1 माइनस करेंगे -1/2, x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, 1 प्लस 1/2, न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और आगे आपके पास आ जाएगा dz ओवर dx इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x की पावर 1/2। तो नेक्स्ट मजीद अगर इसको सोल्व करेंगे 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1, इसको हमने रेडिकल में लिख दिया, और x की पावर 1/2 स्क्वायर रूट में चेंज। अब नंबर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं, नंबर 2 में y डिपेंडेंट है, z इंडिपेंडेंट है, तो नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट, d ओवर dz z की पावर 1/2, क्योंकि y इक्वल टू z की पावर 1/2 था। अब पावर अदर देन 1 है, पहले पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, बेस क्या है z का z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो अंडरस्टूड है z का z के रिस्पेक्ट क्या होगा 1 होगा, z की पावर -1/2, और z का z के रिस्पेक्ट 1 होगा, 1/2 z की पावर -1/2 dy बाई dz। अब बाय यूजिंग चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे तो dy बाई dx का आंसर क्या होगा, dy न्यूमरेटर में होना चाहिए dz, dx
डिनोमिनेटर में, तो dy का किसके रिस्पेक्ट था, dz के, z के, dz डिवाइड भी dz मल्टीप्लाई भी। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बताएं आपके पास यहां पे dy ओवर dz का क्या आंसर आया, 1/2 z की पावर -1/2 मल्टीप्लाई dz ओवर dx का क्या आंसर आया, मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ऊपर पावर नेगेटिव, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव चलें, पहले पावर पॉजिटिव बना लें, मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। नेक्स्ट आप जब वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, z की वैल्यू क्या है, z किसके इक्वल लेट किया था, z लेट किया था x प्लस स्क्वायर रूट x की पावर 1/2 आ जाएगी, z की जगह z की वैल्यू 1/2, और ये साथ में नीचे 2 to the 4, z की पावर जगह z की वैल्यू और स्क्वायर रूट x एज इट इज, और ये 1/2 किसको शो करता है, स्क्वायर रूट को। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 4x प्लस स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट x। आगे करना चाहे तो कर सकते हैं, यहां तक भी आंसर ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स आगे पार्ट नंबर 4 है, तो इसमें भी इसने क्या dy बाई डी एक्स फाइंड करना बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। जो वैल्यू होल पावर के अंदर होगी ना, रेडिकल के अंदर, एक्सपोनेंट के अंदर, उसको हम लेट करेंगे पावर के अंदर। तो यहाँ पे पावर के अंदर लिखा हुआ है होल पावर 6 है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसको लेट कर लिया z के इक्वल, ये होगी नंबर 1। अब नेक्स्ट देन जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, इस टोटल वैल्यू की जगह z और इसकी होल पावर 6 आ जाएगी। तो नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे z डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। dz ओवर dx, d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, अब होल पावर में कुछ नहीं है 1। अब यहाँ पे फंक्शन की पावर 1 हो तो अदर देन 1 होती तो पहले पावर रूल अप्लाई करते, लेकिन 1 है तो तीनों टर्म्स में प्लस माइनस में डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा। पहले 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव सेपरेट होगा, फिर माइनस, फिर डेरिवेटिव सेपरेट होगा 2x का, फिर प्लस, फिर डेरिवेटिव सेपरेट होगा 7 का। अब 3 कांस्टेंट x स्क्वायर वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका होगा, जस्ट डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर का, -2 कांस्टेंट बाहर, x का x स्क्वायर बाय डेरिवेटिव, प्लस 7 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, 3 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल, पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, अब बेस का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट लिख दे 1, -2 x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, 3 to the 6, 2 में से 1 माइनस किया -1 और -2, ये आ गया dz ओवर dx। ये नंबर 1 को डिफरेंशिएट किया। नंबर 2 में y डिपेंडेंट है, z इंडिपेंडेंट है, तो नंबर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे z है, तो आ जाएगा d ओवर dz ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर dz z की पावर 6। अब z की पावर अगर 1 होती तो z का z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट 1 होना था, लेकिन अदर देन 1 पावर है, पहले पावर रूल, पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, बेस का डेरिवेटिव, तो z का z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो ये आ जाएगा 6 z की पावर 5, ये आ गया dy ओवर dz। अब भाई चेन रूल अप्लाई करेंगे तो dy ओवर dx किसके इक्वल होगा, न्यूमरेटर में dy आना चाहिए, डिनोमिनेटर में dz आना चाहिए। तो dy का किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव था, dz के, dz से डिवाइड भी और dz से मल्टीप्लाई भी, dy ओवर dz का क्या आंसर आया, 6 z की पावर 5, और dz ओवर dx का क्या आंसर आया, dz ओवर dx का आंसर था
6x माइनस टू। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे, तो z किसके इक्वल है, z लेट किया था 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की होल पावर 5 इंटू 6x माइनस 2, और ये आपका फाइनल आंसर है। याद रखना जब सब्स्टिट्यूशन किएगा ना तो फिर इस मेथड से करना है। अगर आपको डायरेक्ट dy बाई डी एक्स कहता तो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना था, पहले पावर लगाना था, फिर बेस का डेरिवेटिव, वो भी आंसर सेम ही आना था। तो आज के लेक्चर में हमने पार्ट 1 2 4 किए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थर्ड और फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ना, ये सेकंड ईयर कैलकुलस के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर में से मैक्सिमम पेपर आता है हाफ से ज्यादा, तो आपने इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फायदा है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।